दोस्तों नमस्कार। आज आपका दोस्त जगदीश सांखला एक बार फिर हाजिर है और एक मीनिंगफुल मुद्दा लेकर। बहुत छोटा मुद्दा है लेकिन बहुत ही मार्मिक है, गंभीर है, मनन करने योग्य है। जी हाँ दोस्तों, मेरा जो मुद्दा है वो ये है, विद्यार्थी को, बच्चे को उसकी उन्नति के लिए हमें क्या करना चाहिए, कितना सपोर्ट करना चाहिए, बस ये बात समझने की। जी हाँ दोस्तों, मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊँ उससे पहले मेरा निवेदन है कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें और मुझे मोटिवेट करें। जी हाँ दोस्तों, जो मैं मुद्दा लेकर आपके समक्ष हाजिर हूँ वो है कि किसी भी विद्यार्थी या व्यक्ति की तरक्की के लिए, उन्नति के लिए हमें उसे कितना सपोर्ट करना चाहिए, कहाँ तक सपोर्ट करना चाहिए। जितने भी माता पिता हैं बहुत ही महत्वाकांक्षी अपने बच्चों को लेकर, जितने भी टीचर हैं वे बहुत महत्वाकांक्षी है, जितने भी स्कूल ऑनर्स हैं, चाहे वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट हो या सरकारी इंस्टीट्यूट हो, वो विद्यार्थियों को लेकर बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं। उन सब की एक ही उम्मीद रहता है कि मेरे स्कूल का बच्चा ही मेरिट में आए। उन सब के मार्क्स जो है 99% और इससे भी ऊपर आए, 100 आ जाए तो 100 ही क्यों आए, थोड़े से और ज़्यादा आ जाते तो अच्छा रहता। सबकी ऐसी, चाहे टीचर हो, चाहे प्रिंसिपल हो, स्कूल ऑनर्स हो, उनकी ये महत्वाकांक्षा रहती है। और पेरेंट्स की महत्वाकांक्षाओं के बारे में क्या बताएं। यदि एक बच्चा 99% मार्क्स लेकर आता है तो उसकी मम्मी कहती है कि इसका 1% मार्क्स क्यों कट गया। ऐसा एग्जाम्पल मेरे सामने आया है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, ज़्यादा महत्वाकांक्षा रखना भी घातक है। किसी से ज़्यादा उम्मीद रखना भी दुख का कारण बनता है। ये बात सच है, समझने की है। एक छोटे से उदाहरण से मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, आपके समझ में आ जाएगी। सभी बगीचा जानते हैं। आप अपने घर के बाहर आसपास बगीचा तो लगाते ही हैं, बगीचा देखा ही होगा। तो एक व्यक्ति जब बगीचे में घूमने के लिए गया तो वहाँ पर एक जो बागवान काम कर रहा था, उस बागवान से पूछा, बागवान जी नमस्कार, आपके इस बगीचे के अंदर सारे के सारे वृक्ष इतने घने, इतने सुंदर, इतने विशालकाय कैसे हैं, इतने अच्छे क्यों हैं, इसके पीछे क्या कारण है? उस बागवान ने उस व्यक्ति को जवाब दिया, भाई साहब, इस सुंदर बगीचे के पीछे 4 मुख्य कारण हैं। कारण नंबर 1, मेरे जितने भी बगीचे के अंदर पौधे हैं, मैं इन्हें समय समय पर उचित मात्रा में उतना ही देता हूँ जितना इनको ज़रूरत होती है। अत्यधिक देने का प्रयास नहीं करता। दूसरा मुख्य कारण यह है कि ये जितने भी वृक्ष हैं, इन वृक्ष को मैं समय समय पर इनकी कटाई, छटाई, निराई करता हूँ। इनमें फर्टिलाइज़र डालने की यदि ज़रूरत होती है तो खाद मैं समय समय पर देता हूँ। तीसरा मुख्य कारण ये है, मैं कभी भी इन पर बढ़ने के लिए दबाव नहीं देता, वृद्धि के लिए दबाव नहीं देता। अपने समय से ये ग्रोथ करते हैं, अपने हिसाब से ये ग्रोथ करते हैं। और चौथा मुख्य कारण है कि मैं इनकी सुरक्षा, इनकी देखभाल तब तक ही करता हूँ जब तक ये कोमल रहे, छोटे हैं। उसके पश्चात मैं इन्हें अपने हिसाब से वृद्धि करने के लिए और अपनी सुरक्षा करने के लिए छोड़ देता हूँ। इनको ही अपनी सुरक्षा स्वयं करनी पड़ती है। उस बागवान की बात सुनकर वो व्यक्ति समझ गया। उसको ये समझ में आ गई कि मैं अपने बच्चे पर कितना दबाव डालता हूँ।
कितना स्ट्रेस देता हूँ, चाहे वो पढ़ाई को लेकर। मेरी महत्वाकांक्षा है, मैं उनके ऊपर थोप देता हूँ, तुम्हें डॉक्टर ही बनना है, तुम्हें इंजीनियर ही बनना है, तुम्हें पायलट ही बनना है। यानी हम अपने हिसाब से बच्चे को तैयार करना चाहते हैं। एक टीचर अपने हिसाब से एक विद्यार्थी को तैयार करना चाहता है। क्लास के अंदर 40 बच्चे हैं तो ये सोचता ही नहीं है कि 40 बच्चों की सीखने की गति एक जैसी नहीं हो सकती। कैसे हो सकती? उनको पेस स्टडी के ऊपर फोकस करना चाहिए, जो वो करते नहीं। जो कमज़ोर बच्चा है उसकी तुलना उस बच्चे से की जाती है जो एक इंटेलिजेंट है। अब दोनों की तुलना बराबर कैसे हो सकती है? एक पेरेंट्स की भी यही है। घर के पास वाले शर्मा जी का बच्चा यदि डॉक्टर बनना है तो मेरा बच्चा डॉक्टर बनना ही चाहिए। यदि वो कलेक्टर बनना है तो मेरा बच्चा कलेक्टर बनना ही चाहिए। भाई वो कलेक्टर क्यों बने? उसकी रुचि होगी तो बनेगा ना। ये वही सारी बातें हैं जिसके ऊपर हमें सोचने की। अपने हिसाब से दबाव नहीं डालें, उसको अपने हिसाब से वृद्धि करने दें, अपने हिसाब से पढ़ने दें, अपने हिसाब से बनने दें। वो जीवन में जो चाहता है उसको वो करने दें, लेकिन समय समय पर उसकी निगरानी रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे समय समय पर एक बागवान अपने बगीचे की, अपने पौधे की कटाई करता है, निराई करता है, खाद डालता है, ये बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। आवश्यकता से ज़्यादा दी गई छूट भी दुख का कारण बनता है। हम अपना, यदि कोई लड़का हो, उसको आवश्यकता से ज़्यादा छूट दे देते हैं। आवश्यकता से यदि ज़्यादा आपने छूट दी, आवश्यकता से ज़्यादा उसको कुछ दे दिया, तो फिर वो आपके लिए नुकसानदायक बनेगा दोस्तों। इसलिए जितनी ज़रूरत है उसकी नेसेसिटी को देखते हुए कुछ दें। आपके पास में बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन आपको उस समय अपनी भावनाओं के ऊपर कंट्रोल करके वही चीज़ें उसको देनी पड़ेगी जिसकी उसको सख्त ज़रूरत है। उसको सेल्फ रिलायंट बनाएं, स्वावलंबी बनाएं। ऐसे नहीं कि मेरे पास में इतनी सारी चीज़ें हैं। बहुत सारे पेरेंट्स को मैं देखता हूँ, बच्चा 10-12 साल का नहीं होता उससे पहले उसको मोटरसाइकिल ला के दे देते हैं। बच्चा अंडर एज है, उसका लाइसेंस बनने के लिए तैयार नहीं है, उसको कार चलाने की अनुमति दे देते हैं। तो अब ऐसी स्थिति में वो बच्चे उनके लिए क्या फ़ायदे करेंगे? खुद अपने साथ साथ में आपका भी नुकसान करेंगे, आपको भी बदनाम करेंगे। फिर चाहे वो लड़का हो या लड़की, कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। और कंट्रोल भी उतना कितना जितना बुद्ध ने कहा। भगवान बुद्ध का क्या प्रिंसिपल था? वीणा की तार को इतनी टाइट मत कीजिए कि वो टूट जाए, और इतना ढीला मत छोड़िए कि उसके सुर निकलने बंद हो जाए। बैलेंस करके चले दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, मेरी बात शायद आप लोगों को अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। मेरा जो मैसेज आप तक पहुंचा होगा, जो मैं पहुंचाना चाह रहा था, यदि आपके समझ में आई है तो आज से ही, चाहे वो आप गृहिणी हो, पिता हो, माता हो, अध्यापक हो, प्रिंसिपल हो, चाहे कोई भी क्यों नहीं हो, अपनी महत्वाकांक्षाएं दूसरों पर मत थोपिए। और इसी से बच्चे डिस्ट्रैक्ट होकर पथ भ्रमित हो रहे हैं और अपने लक्ष्य पर पहुंच ही नहीं पाते हैं, क्योंकि जिस लक्ष्य को उसने चुना उस पर तो आप जाने ही नहीं दे रहे। जब वो अपने लक्ष्य को अपने हिसाब से और अपनी खुशी के साथ में हासिल करेगा तो उसे बड़ी प्रसन्नता होगी। और अपने लक्ष्य पर चलते हुए हालांकि यदि उसे मंजिल नहीं भी मिली, तब भी उसका मलाल केवल उसी को ही रहेगा, उसी को ही रहेगा। मैंने प्रयास किया था, उसी को सोचने के लिए बातें कीजिए। कम से कम वो आपके ऊपर ब्लेम नहीं लगे। मेरी बात अच्छी लगी हो, इसको फॉरवर्ड करें, सब्सक्राइब करें। जी हाँ, जय हिंद, जय भारत।